हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सोमनाथ मंदिर जो कि एक हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है। मंदिर में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। मंदिर की आधारशिला 8 मई 1940 को सौराष्ट्र के पूर्व सम्राट दिग्विजय सिंह द्वारा रखी गई तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 11 मई 1951 को मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। मंदिर के ऊपर स्थित कलश का भार लगभग 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट लंबी ऊंची है। इस मंदिर में माता पार्वती, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता गंगा और नंदी की मूर्तियां भी स्थापित है। भूमि के ऊपरी भाग में शिवलिंग से ऊपर हलेश्वर की मूर्ति है। मंदिर परिसर में गणेश जी का एक मंदिर भी है और उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रभाव नगर में अहल्याबाई मंदिर के समीप ही महाकाली का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। इसी प्रकार गणेश जी, भद्रकाली तथा भगवान विष्णु आदि के मंदिर भी नगर में बने हुए हैं। नगर के द्वार के पास गौरीकुंड नामक सरोवर है। सरोवर के पास ही एक प्राचीन शिवलिंग है। इस क्षेत्र को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। ऐसा बताया जाता है कि आगरे के किले में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी द्वारा सन 1026 में की गई लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। यह मंदिर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर रोजाना दिन में 3 बार सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे आरती की जाती है। मंदिर परिसर में रात 7:30 से 8:30 तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है। मंदिर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी है। यहाँ प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में वेदों और धार्मिक कथाओं में बताया गया है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। उन सभी का विवाह चंद्रमा जी के साथ हुआ था। भगवान चंद्रदेव उन सभी बहनों में से रोहिणी को सर्वाधिक प्रेम करते थे। चंद्रदेव के इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत परेशान रहती थी। उस समय सभी बहनों ने अपनी व्यथा दक्ष प्रजापति को सुनाई और चंद्रदेव के इस प्रकार के व्यवहार के लिए दक्ष प्रजापति ने अनेक बार उनको समझाया, परंतु रोहिणी के प्रेम में वशीभूत चंद्रदेव के हृदय पर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इन सब बातों से परेशान होकर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए, जिनके कारण पृथ्वी पर सुधा शीतलता का संपूर्ण कार्य रुक गया और चारों दिशाओं में सभी लोग परेशान हो गए थे। यह सब देखकर चंद्रदेव भी बहुत दुखी हो गए थे और उनकी प्रार्थना सुनकर देवता और ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें संपूर्ण बात बताई। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही उनका श्राप नष्ट हो जाएगा और वे क्षय रोग से मुक्त हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव तुम दुखी ना हो, मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन होगा ही और साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। भगवान शिव बोले कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला खत्म होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी और प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूरा आकार प्राप्त हो जाएगा। चंद्रदेव वरदान मिलने के बाद पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रमा जी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ प्राणियों के उद्धार करने के लिए इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव जी ने चंद्रदेव की बात मानकर ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर निवास करने लगे। चंद्रमा का एक और नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण भगवान सोमदेव ने करवाया था। उस समय यह मंदिर सोने का बना हुआ था। बाद में जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गुजरात जाकर बस गए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण लकड़ियों से करवाया था, लेकिन समय के साथ यह मंदिर भी पुराना होता गया। बाद में 7वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण वल्लभी के मैत्रेक राजाओं ने करवाया था। मुगल शासनकाल के दौरान सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन सन 1024 में महमूद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ मिलकर सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने 25,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और अपने साथ मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। गजनवी के मंदिर के लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1297 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को पुनः ध्वस्त कर दिया था और उसके सेनापति नुसरत खान ने इस मंदिर को पुनः लूट लिया। फिर बाद में 1815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण तीसरी बार करवाया। जहां एक और हिंदू शासक मंदिर को बार बार बना रहे थे, वहीं मुस्लिम शासक बार बार मंदिर को लूट के ले जाते थे। मुस्लिम शासकों ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। यदि आप हवाई मार्ग से सोमनाथ मंदिर आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा द्वीप हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से आप बस, ऑटो, टैक्सी या कैब के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यदि आप रेल मार्ग से सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से बस, ऑटो, टैक्सी, कैब या पैदल चलकर ही मंदिर परिसर तक पहुंचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग से सोमनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकांश जगहों से गुजरात के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। आप यहां से निजी बसों, कैब और टैक्सियों के माध्यम से मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित
सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।